हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? क्या कोई दिक्कत? खुशी तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि जो हम यस्टरडे जो न्यूज़ मुझे हम लोग को मिला है कि चेयरमैन सर ने बताया है कि टोटल 1929 सीट है एट प्रेजेंट, ठीक है, और बाद में इसमें कुछ सीट के एडिशन भी होंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, ट्राई टू फोकस ऑन मोर अबाउट द प्रोसेस, क्योंकि आप जितना अच्छा से प्रोसेस को फॉलो करोगे रिजल्ट अपने आप होगा, ठीक है। तो बी फोकस, प्रोसेस पर ज़्यादा रिलाई कीजिए, रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, उसके बाद मॉक को कोशिश कीजिए बेस्ड ऑन द PYQ, ठीक है। क्योंकि PYQ के बेसिस पर ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत से टफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एग्जांपल मैं एक आपको दे रहा हूँ कि 68 में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग म्यांमार कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एंड 69th में एक स्टेप आगे जाकर एक क्वेश्चन करता है कि एक बड़ा सा नाम देता है और पूछता है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मगर मैंने वो क्वेश्चन को मार्क आउट किया था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि 68 में म्यांमार पे पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये एक मेजर थीम बनाकर एक क्वेश्चन एक स्टेप आगे आ सकता है, राइट। तो जितना हम डेप्थ में अपना PYQ का एनालिसिस करेंगे उतना बेटर होगा, ठीक है। तो ये रही वो न्यूज़, ठीक है। आज का टॉपिक जो देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जो अवार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होते हैं एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, और इस साल ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वन ऑफ द लीडर, मतलब बिहार के एक ऐसे लीडर को भारत रत्न मिला है। तो ऑफकोर्स दे विल आस्क ए क्वेश्चन, आइदर दे विल आस्क डायरेक्टली कि ये कौन से नंबर पर थे, या दे विल गिव बहुत कुछ लीडर का नाम ऑन ईयर दे देंगे कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल, भारत रत्न इस बार 5 बंदे को दिया गया है, ठीक है, 5 लीडर को दिया गया। एक कर्पूरी ठाकुर जो हमारे बिहार से थे, जो हमारे CM भी थे, एक CM, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, MS स्वामीनाथन, जिनका कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग ने ये टर्म्स दिया था एवर ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो स्वामीनाथन थे, ठीक है, फिर PV नरसिम्हा राव, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो 5 बंदे को दिया गया भारत रत्न इस बार, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं कर्पूरी ठाकुर को लेकर, ठीक है। तो देखा जाए तो इनका समस्तीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि इनका कब देहांत हुआ, मगर हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको किस नाम से लोकप्रियता मिली थी, किस नाम से, जैसे बिहार विभूति जानते हैं, अनुग्रह नारायण को, उसी प्रकार इनको किस नाम से जानते हैं। तो जननायक, याद रखिएगा, जननायक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के रिलेटेड ना अब ये कोशिश कीजिएगा कि अनुग्रह नारायण को, ठीक है, कृष्णा सिंह को किस नाम से जानते थे, JP को किस नाम से जानते थे, तो रिलेट करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम अगला मूव ऑन करते हैं कि 1952 में पहली बार इन्होंने जो बिहार का विधानसभा था उसमें इलेक्शन से चुनाव जीत कर आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्टी से बिलोंग करते थे, क्या ये कांग्रेस थे? सोचिए, ये कांग्रेस नहीं था, रेदर देन ये सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार चुन कर आते हैं, ठीक है। और ये 2 बार CM बनते हैं, ठीक है। एक होता है कि 1970 to 71 एंड सेकेंड ये होता है कि 1977 to 79, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये पहली गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के, ठीक है। एंड इन्होंने OBC के लिए आरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ही स्टेप पॉजिटिव वे में लिया था, जैसे मुंगेरी लाल आयोग को इन्होंने गठन किया था, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय दैट नेशनल लेवल पर वो मंडल कमीशन आया था, ठीक है। फिर इन्होंने उर्दू को ही दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दी थी बिहार में, ठीक है, क्योंकि देखा गया कि हिंदू के पॉपुलेशन 84% थे, एंड ठीक है, एंड 16% के अप्रॉक्सीमेटली मुस्लिम की जनसंख्या थी। तो कंसिडर करते हुए उर्दू को सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है इस बार भारत रत्न, ये भारत रत्न पाने वाले 24वें बंदे थे, ठीक है, 24वें पर्सन थे, ठीक है। मरणोपरांत 15वें, एंड बिहार का चौथे थे, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना होगा, सिंपल से क्वेश्चन, कि बिहार के ये चौथे थे, तो यानी कि इससे पहले कि बिहार का कुछ लोगों को मिल गया है, जो 3 लोग हैं, ठीक है। इनको मिलाकर एक टोटल 4 बंदे को अभी तक भारत रत्न मिला। तो पहला बंदा कौन सा है जो फ्रॉम बिहार है, तो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, 1962 में मिला, ठीक है। फिर अगला कौन बंदा है, सोचिए, इज देयर एनीथिंग? हमारे पास तो JP भी थे ना, JP,
फिर हमारे पास बिस्मिल्लाह खान। अब ये सोचिए बिस्मिल्लाह खान किस लिए फेमस थे और कौन सा घराना से बिलोंग करते थे। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान एक्चुअली डुमराव घराने से बिलोंग करते थे, म्यूजिक के टर्म। एंड जेपी को मिला था 1999 में, ठीक है, और इनको 2001 में, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ईयर देकर, आई मीन मैच द फॉलोइंग को। तो ये भारत रत्न हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो पद्म पुरस्कार होता है तो उसमें से कितने बंदे को दिया गया। एक्चुअली पद्म पुरस्कार का एक हायरार्की होता है, ठीक है। सबसे नीचे होता है पद्मश्री होता है, ठीक है, श्री, पद्मश्री, ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण होता है और उसके बाद पद्म विभूषण होता है, विभूषण। तो विभूषण सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊंचा है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो देखा गया कि इस बार टोटल 7 बंदे को मतलब बिहार से दिया गया पद्म अवार्ड, ठीक है। उसमें से पद्म विभूषण एक ही बंदे को दिया गया और पद्म भूषण भी एक ही बंदे को दिया गया और 5 बंदे को पद्मश्री दिया गया है। तो पद्म विभूषण किसको दिया गया, बिंदेश्वरी पाठक को, ठीक है। ये वैशाली जिला का इनका जन्म हुआ था। बिंदेश्वरी पाठक को ही हम लोग टॉयलेट मैन जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सुलभ शौचालय का ना माध्यम से देश को स्वच्छता प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान था, ठीक है। एंड 1991 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिएगा पद्म विभूषण केवल बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पद्म भूषण किसको दिया है। तो चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। एंड जो काला आजार आई मीन जो डिसीज़ होता है उसके रिलेटेड ये इन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा आई मीन कौन सा चीज़ से ये डिसीज़ होता है। क्या ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। कमेंट में इसका आंसर कीजिए। नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप घटना चक्र रेफर कीजिए या लुसेंट रेफर कीजिए, लर्न कीजिए यहीं, क्योंकि डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम के प्रश्न यहाँ हर साल क्वेश्चन बायो में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। अगला जो पद्मश्री अवार्ड है यहाँ टोटल 5 बंदे को दिया गया। अशोक कुमार विश्वास जो रोहतास जिला के रहने वाले हैं, ठीक है, इनको दिया गया टिकलू कला के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकता है, लास्ट ईयर आई मीन PYQ में क्वेश्चन किया था सुजनी के बारे में, सुजनी क्या है, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन कर सकता है टिकुली क्या है, ठीक है। तो टिकुली एक कला है जो आई मीन उन्होंने रिवाइव किया अशोक कुमार विश्वास ने, जो रोहतास जिला के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि अगला बंदा कौन है। अशोक कुमार विश्वास तो हो गए, टिकलू कला, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि सुरेंद्र किशोर, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के एरिया में इनको दिया गया है, ठीक है। राम कुमार मलिक, ठीक है, तो ये ध्रुपद जो म्यूजिक होता है उसके क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। अगला जो पद्मश्री दिया गया है वो शांति देवी पासवान, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने चंद्र थ्री के यान पर उन्होंने मतलब एक ऐसा पेंटिंग बनाया था, ठीक है। शिवन पासवान भी अगेन मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्लियर है वाह। ये 2024 का ये पद्म अवार्ड रहा, ठीक है। 2023 में देख ले तो किनको किनको दिया गया था, तो उस टाइम 3 बंदे को ही दिया गया था पद्म अवार्ड, ठीक है। श्रीमती सुभद्रा देवी को कला में, श्री आनंद कुमार जो आई मीन सुपर 30 के हैं अध्यक्ष, उनको शिक्षा के एरिया में, और श्री कपिल देव प्रसाद को कला का क्षेत्र में, ठीक है। तो बस इतना ही है, याद रखिएगा कपिल देव प्रसाद जी को 52 बूटी नाम का आई मीन जो कला था उसके रिलेटेड दिया गया। तो इस बार सारा क्वेश्चन को मिक्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि 52 बूटी के रिलेटेड कौन सा पर्सन है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा टिकली आर्ट के रिलेटेड कौन सा बंदा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो सुजनी पूछा था PYQ में, यानी कि बिहार का कला पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, ठीक है। मधुबनी तो कई बार आता है, बट हाँ इसके रिलेटेड हम याद रख सकते हैं कि टिकुली कला, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो अंतिम में 52 बूटी, ठीक है, कपिल देव प्रसाद। तो ये 2 मेजर है, याद रखिएगा। एक बार कर्पूरी ठाकुर का पूरा अच्छा से देख लीजिएगा कि कौन सा पार्टी से बिलोंग करते थे, जो पहली बार उन्होंने इलेक्शन जीता था, नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहली बार थे, ठीक है। फिर इन्होंने आई मीन 40वां बंदे हैं जिनको भारत रत्न मिला, मरणोपरांत 15वां एंड बिहार का चौथे, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद, JP, फिर बिस्मिल्लाह खान, ये सारे को एक बार देख लीजिएगा डेट के अनुसार, आई मीन ईयर के अनुसार, सो दैट यू कैन मैच जब क्वेश्चन यहाँ से आए तो, ठीक है।
एक शॉर्ट वीडियो रहा बट हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और कोई भी डाउट हो आप लोग को, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का भी कुछ भी डाउट हो, चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा आपका, तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कीजिए। ठीक है, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चाहे आप लो फील कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, यू फील दैट कि सीट तो ज़्यादा आ गया मगर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप ड्रॉप ए मैसेज। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, हैव ए गुड डे।